जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय माँ कैला देवी में। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ से जन्म लेकर माता यशोदा के पुत्र क्यों कहलाए। जब माता देवकी और श्री वसुदेव जी का विवाह हुआ था और देवकी का भाई कंस उसे बड़े प्रेम से पहुंचाने चला, तब आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू इतने प्यार के साथ जिस बहन को पहुंचाने जा रहा है, उसी बहन देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनकर कंस ने म्यान से अपनी तलवार खींच ली और वह देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब वसुदेव जी समझाने लगे कि वह देवकी के पुत्रों को कंस को देखते जाएंगे, वह देवकी का वध न करे, और कहा कि कंस, आपको देवकी के 8वें गर्भ से भय है, देवकी से नहीं। तब कंस ने देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में डाल दिया तथा हथकड़ी और बेड़ियां डाल दी। देवकी के गर्भ से जो बालक होता, वसुदेव अपने वादे के अनुसार उस पुत्र को कंस के पास ले जाते और वह पटक कर मार डालता। इस तरह देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने पटक कर मार डाला। 7वें पुत्र को माता देवकी के गर्भ से संकर्षण करके योग माया जी ने देवी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो वसुदेव जी की पहली पत्नी है। वही बालक बलराम कहलाए। देवकी को लगा कि गर्भपात हो गया है और उसने कंस से कहला दिया कि देवकी के गर्भपात हो गया है। माता देवकी के गर्भ से जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले थे, उससे पहले उन्होंने माता देवकी के स्वप्न में आकर कहा, हे देवी, आपने स्वयंभू मनवंतर में प्रथम जन्म लिया था, तब आपका नाम प्रसनी और सुतपा था और आप प्रजापति थे। तुम दोनों ही धर्म पर चलने वाले थे। तब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को तपस्या करने को कहा। तब तुम दोनों ने घोर तपस्या की और देवताओं के 12 वर्षों तक तपस्या करते रहे। तुमने बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति सहित मेरी आराधना तथा तपस्या की थी। तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट और प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ और मैंने तुमसे अपना मनचाहा वर मांगने को कहा, और तुम दोनों मेरी माया से मोहित हो गए और मेरे रूप को देखकर मोहित हो गए, और तुम दोनों ने मुझसे मोक्षण मांगते हुए बिल्कुल मुझ जैसा पुत्र चाहिए ऐसा वरदान मांगा। तब मैंने त्रिलोकी में देखा कि मुझ जैसा तो दूसरा कोई नहीं। तब मैंने तुम्हें वर दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म जरूर लूँगा, इसलिए मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लूँगा, और वह समय अब आ चुका है। और श्री कृष्ण ने अपने चतुर्भुजी रूप के दर्शन दिए और कहा कि हे देवी, मैंने यह चतुर्भुज रूप के दर्शन तुम्हें दिए हैं, जिससे तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण हो जाए और आप मुझे साधारण बालक ना समझें। और भगवान श्री कृष्ण एक नवजात शिशु का रूप लेकर प्रकट हो गए। यह थी माता देवकी और वसुदेव जी के पूर्व जन्म की कथा। अब सुनते हैं कि माता यशोदा और बाबा नंद कौन थे, तथा श्री कृष्ण के माता पिता की बात आती है तो सबसे पहले
नंद बाबा और माता यशोदा का नाम आता है। श्री कृष्ण का एक नाम नंदलाल भी है। बाबा नंद और माता यशोदा ने ऐसे कौन से पुण्य किए थे पूर्व जन्म में, जिन्हें भगवान के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गर्ग संहिता में आता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं में से 8 वसु हैं, जिनमें एक हैं आकाश, जिन्हें द्रोण भी कहा जाता है। द्रोण की एक पत्नी थी जिसका नाम था धरा। उनकी कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और कठोर तप करने लगी। मंदराचल पर्वत पर दोनों फल फूल खाकर ही रह जाते और उन्होंने घोर तपस्या करते हुए फल फूल खाना भी त्याग दिया और वह तप करने लगे। उन्हें लगा कि उनकी तपस्या सफल नहीं हो रही है। तब उन्होंने फल फूल पत्ते इत्यादि सब कुछ छोड़ दिया और ऐसे ही तप करने लगे और वह अधिक कठिन तप करते करते उनके ऊपर दीमक लग गई। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वर मांगो। गर्ग संहिता में वर्णित एक ही जगह पर तप करने के कारण उनके शरीर पर दीमक लग गई थी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी की आवाज़ सुनकर उन दोनों ने दीमक हटाई और हाथ जोड़कर कहा कि हम दोनों यह वरदान चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु हमारे पुत्र कहलाएं तथा हम उनकी बाल लीलाओं का दर्शन भी करना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ से जन्म लेकर माता यशोदा के पुत्र कहलाए। दोनों माताओं के पुत्र कहलाए थे। यही कारण था। यह वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।